स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। ओपन योर टेक्स्ट बुक। आपको कंपल्सरीली आपकी टेक्स्ट बुक है वो ले लेनी है, ठीक है। अभी आपको पेज नंबर ओपन करना है 1, यूनिट 1, द वर्ल्ड अराउंड अस। एक्टिविटी 1, रीड द पजल, डिस्कस इट विथ योर पार्टनर एंड गेस द आंसर। यानी कि आपको ये रीड करना है पजल, फिर आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और आंसर गेस करना है। इट कैन फ्लोट, फ्लाई और फॉल। वो फ्लाई भी करती है और गिर भी जाती है। इज फाउंड ऑन लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर दिखती है। इन ओशंस एंड द स्काई, यानी कि ओशन में भी दिखता है और स्काई में भी दिखता है। इन वॉट आई ईट एंड ड्रिंक, इन फैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ मी, यानी कि जो मैं खाता हूँ, जो मैं पीता हूँ और मेरा पूरा पार्ट है उसमें भी वो दिखता है। इट्स द मोस्ट नीडेड, उसकी हम सबको ज़रूरत होती है। मोस्ट वेस्टेड, उसको वेस्ट भी करा जाता है। एंड मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, और सबसे कॉमन अर्थ में सब्सटेंस है। अवेलेबल फॉर ए प्राइस एंड फॉर फ्री, वो प्राइस से भी मिलता है, पैसों से भी मिलता है और फ्री में भी मिलता है। इट इज़ वर्शिप्ड एंड फियर्ड, उसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं और कभी कभी उससे हम डरते भी हैं। इट इज़ लाइफ गिविंग एंड ऑल्सो कॉजिंग डेथ, वो हमको जीवन भी देता है और हमारे लिए मुसीबतें भी लेके आता है। इट इज़ ब्लैंक, यानी कि क्या है वो, ऐसा क्या है वो हम ओशन में भी देखते हैं, स्काई में भी देखते हैं, जिसे हम खाते भी हैं, जिसको हम पीते भी हैं, फिर हमारे हर पार्ट में वो होता है। प्राइस से भी मिलता है, फ्री से भी मिलता है। गेस कर सकते हो? यस, वाटर, ठीक है। वाटर है वो अभी आजकल हमको प्राइस से भी मिलता है, फ्री में भी मिलता है, ठीक है। उसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। और फियर्ड, यानी कि ज़्यादा बरसात आ जाती है तो हम लोग उसके लिए डर जाते हैं ना, बाढ़ आ जाती है। और वर्शिप यानी कि प्रार्थना करती है। अगर सूखा पड़ जाता है तो हम प्रार्थना भी करते हैं पानी के लिए, यानी कि लाइफ गिविंग। अगर बरसात अच्छे से पड़े तो हमारे खेत है वो ग्रो करने लगते हैं और हमारे लिए कॉजिंग डेथ, यानी भी कि मुसीबत भी लेके आती है। तो वो कौन है? पानी है, वाटर है, ठीक है। देन एक्टिविटी 2, इन क्लास 6 यू डिड सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू वाटर ऑन अर्थ, यानी कि 6 स्टैंडर्ड में आपने वाटर के ऊपर एक्टिविटी भी की थी। वाटर ऑन अर्थ लेसन आपको लास्ट ईयर भी आया था 6 स्टैंडर्ड में, आपको अगर याद हो तो। लेट्स रीड सम मोर अबाउट वाटर, यानी कि चलो अब हम वाटर के बारे में ज़्यादा जानते हैं। पेज नंबर 1 में ही कंटिन्यू करते हैं। वाटर फॉर ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स, हम लोगों के लिए वाटर कैसे ज़रूरी है। वाटर इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, वो हमारे जिसके लिए हमारा अस्तित्व होता है, वो सबके लिए पानी जरूरी है, ठीक है। इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 सेल्सियस, वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो 36.8 सेल्सियस रखता है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पार्ट है वो फॉर्म करता है। हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस टू आवर सेल्स, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस देता है हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं उसको। एंड रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, और जो गंदा पार्ट होता है हमारे बॉडी में से वो सब निकाल देता है। वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी, वाटर हमको साफ रखता है, साफ सुथरा रखता है। वी यूज़ वाटर टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करने के लिए। क्लीन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को साफ करने के लिए। वाटर द प्लांट्स एंड फ्लश द टॉयलेट, यानी कि प्लांट्स को पानी देने के लिए, टॉयलेट को फ्लश करने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर रिक्रिएशंस, दूसरी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए, जैसे कि स्विमिंग है, सेलिंग, यानी कि मछली को जो पकड़ा जाता है, फिशिंग होता है। सेलिंग यानी कि हम सेल करते हैं, वाटर के अंदर जो बोट लेके जाते हैं उसे सेलिंग कहते हैं,
ठीक है। सेलिंग के लिए, फिशिंग यानी कि जो फिश को पकड़ा जाता है वो वाटर में पकड़ा जाता है, तो ये ऐसी चीज़ों के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी तत्व है वाटर। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 डेज। एक इंसान है वो 30 दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, यानी कि खाने के बिना रह सकता है फॉर 30 डेज, यानी कि 30 दिनों तक वो खाने के बिना रह सकता है, फूड के बिना। बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर, लेकिन पानी के बिना वो एक वीक भी नहीं रह सकता है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हम पानी का यूज़ है वो हमारे रोज़ के दिन ब दिन के लिए हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। पेज नंबर 2 नाउ ओपन। वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि खेतों के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है। वी यूज़ वाटर एज मच एज इन 10 मीटर्स डीप, 100 मीटर वाइड एंड 7.1 मिलियन किलोमीटर्स इन लेंथ। यानी कि हम पानी का यूज़ है वो 10 मीटर डीप करते हैं, अंदर करते हैं, 100 मीटर वाइड करते हैं, 7.1 मिलियन तक लंबाई में करते हैं, ठीक है। लॉन्ग इनफ टू एनसर्कल 180 टाइम, जो है 180 टाइम्स एनसर्कल होता है। टू प्रोड्यूस फूड फॉर टुडेज वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी डे, जिसमें से पूरी हमारी जो दुनिया की जो उसका खाना है वो प्रोड्यूस होता है, जो यानी कि जो अनाज पैदा होता है वो यही पानी से होता है, ठीक है। वाटर हैबिटेट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स को वाटर दिया जाता है वो फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेश पॉन्ड वाटर पॉन्ड टू द वास्ट पैसिफिक ओशन, ऑलमोस्ट एवरी वाटर बॉडी फाउंड ऑन अर्थ इज एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि छोटे से तालाब से लेकर जो पैसिफिक ओशन है वहाँ तक जितनी भी वाटर बॉडी अर्थ के ऊपर है वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स है, उनके लिए भी सबको वाटर की ज़रूरत होती है। हैबिटेट फॉर प्लांट्स यानी कि अलग अलग टाइप्स के जो प्लांट्स आते हैं उसको और एनिमल्स को सबको ज़रूरत होती है पानी की। लाइफ बिगेन इन वाटर यानी कि ज़िंदगी है वो पानी से ही शुरू होती है। एंड टुडे हाफ द वर्ल्ड्स क्रिएचर लिव अंडर वाटर, और आज भी दुनिया के हाफ जितने जो क्रिएचर्स हैं वो अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर रहते हैं। हाफ समझ लीजिए कि हमको तो पता भी नहीं है कि हमारे जो ज़मीन है उसके नीचे भी जो पानी होता है उसके अंदर भी बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, पूरी दुनिया ही अलग है वो तो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन के लिए और व्यापार के लिए तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट यूज़ वाटर आइदर इन प्रोडक्शन और डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ है वो डिस्पोज करनी है, ख़त्म करनी है तो उसके लिए, और प्रोड्यूस करनी है उसके लिए, दोनों के लिए वाटर का यूज़ होता है, ज़रूरत होती ही है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैव डेवलप्ड अलोंग रिवर बैंक्स। और यही रीज़न है कि इंडस्ट्री है वो मोस्टली रिवर के पास ही बिल्डअप सब करते हैं क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्ट करने के लिए भी वाटर है वो ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत रहती है। रिवर वाटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। नदी का जो पानी है वो प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए होता है बाय बिल्डिंग डैम्स, जिससे डैम्स बनाए जाते हैं और थर्मल पावर प्लांट से वो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए रिवर वाटर का यूज़ होता है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं पेज नंबर 2 तक। आपको ये पूरा लेसन रीड कर लेना है, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता उसके नीचे कंपलसरी अंडरलाइन करना ही है, उसके जो मीनिंग्स है वो डिक्शनरी में से फाइंड आउट करने हैं और आपकी रफ नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है, इन अ गुड हैंड राइटिंग।
लेसन नंबर ऊपर लिखना है आपको और नीचे लिखना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और सारे वर्ड्स लिखते जाने हैं और जो भी मीनिंग है वो उसके बाजू में लिखने हैं, ठीक है। डू इट योरसेल्फ और सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। रीडिंग तो करना ही है यूनिट 1 का, ओके।